नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर समतलीय आकृतियों का परिमापीय क्षेत्रफल। और समतलीय आकृतियों का परिमापीय क्षेत्रफल में आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वह है आपका जो तीनों आकृतियां हैं उनके बारे में डिटेल में कॉम्बिनेशन करने वाले हैं अपन। जैसे वर्ग बोलो, वर्त बोलो और आयत बोलो, इन तीनों के बारे में डिटेल में कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन एग्जाम आज तक एग्जाम में आए उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन आज के बाद मेरी गारंटी है वर्ग और वर्त और आयत इन तीनों के कंप्लीट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा, उसकी गारंटी मेरी है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तब हम कह रहे हैं आपके सामने एक वर्गाकार प्लॉट है, ये वर्गाकार अपना प्लॉट ले लिया। इसके लिए तीनों आकृतियों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और इससे पहले वाले वीडियो में हम तीनों आकृतियों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं। वर्ग के बारे में बता चुके हैं, वर्त के बारे में बता चुके हैं, और इसका जो वीडियो मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ आपके सामने एरिया और पैरामीटर के नाम से, उसमें कंप्लीट वीडियोज आप देख सकते हैं। तो उसमें वर्ग के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया, वर्त के बारे में बनाया और आयत के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। इन तीनों आकृतियों के बारे में आप देख चुके हैं। चलो देखिए, अब तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एक वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने बोला आपके सामने एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा 14 मीटर है। एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा कितनी है? 14 मीटर है। ठीक है, उसकी भुजा आपको 14 मीटर दे रखी है। उसके अंदर बीचों बीच बड़ा से बड़ा वर्ताकार चबूतरा बनाया जाता है इस प्रकार का। बड़ा से बड़ा वर्ताकार चबूतरा बनाया जाता है। तो बनाए गए वर्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो वर्ग की जो भुजा है ये 14 मीटर है, ये इसके व्यास के बराबर है। व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या हो जाएगा आपके 7, मतलब आर का मान आ गया आपका 7, मतलब त्रिज्या आपकी 7 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 7। और त्रिज्या 7 के लिए क्षेत्रफल आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने वर्त में आपको बताया। त्रिज्या 7 के लिए क्षेत्रफल 154 होता है, मीटर में दे रखा था, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल कम समय में आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको ये अच्छी तरह पता है। त्रिज्या 7 के लिए क्षेत्रफल 154 होता है, त्रिज्या 14 के लिए 616 होता है, त्रिज्या 21 के लिए 1386 होता है। इसके पहले वाले वीडियो जो हम 100% आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद एक कंसेप्ट समझ रहे हैं अपन, उसके जरिए दो क्वेश्चन डिटेल में बात करेंगे अपन। देखिए, एक वर्ताकार तार को मोड़कर एक वर्गाकार आकृति बनाया जाए या वर्गाकार तार को मोड़कर एक वर्ताकार आकृति बनाई जाए, या तो वर्ताकार तार को मोड़कर वर्गाकार बनाओ या वर्गाकार तार को मोड़कर आप वर्ताकार बनाइए। तो क्षेत्रफल चेंज होता है, परिमाप चेंज नहीं होता है। परिमाप कभी भी चेंज नहीं होता है। अपन कह सकते हैं आपसे ना परिमाप वैसा वैसा रहेगा आपका। तो हम कह सकते हैं जो वर्त का जो परिमाप होगा आपका वो 2πr और वर्ग का होता है 4a। तो जब भी कभी ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए कि वर्ताकार आकृति को मोड़कर वर्गाकार आकृति बनाया जाए या वर्गाकार आकृति को मोड़कर वर्ताकार आकृति बनाया जाए, इनमें से किसी भी आकृति को मोड़कर कोई सी भी आकृति आपको बनाई जाए, अरे ऐसा अपन कह रहे हैं वर्ताकार आकृति को मोड़कर तो वर्गाकार बनाओ या फिर वर्गाकार मोड़कर वर्ताकार बनाओ, इनमें से कोई सा बनाइए, इनका परिमाप नहीं बदलता है, मतलब परिमाप वह का वह रहता है। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। एक वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है। एक वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको मोड़कर एक वर्ताकार आकृति का निर्माण किया जाता है। तो बनने वाली वर्ताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। देन आफ्टर दिस आप देखिए, ये क्षेत्रफल है किसका? वर्ग का। और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, या अपन लिख दिया भुजा का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाकर वर्गमूल बना देगा। तो 484 का जब वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो ये 22 निकल के आएगा, मतलब भुजा जो है वर्ग की वो आपकी 22 आ गई। तो वर्ग की जो भुजा है वो अपन ने आपके सामने 22 निकाल दी। अब भुजा आने के बाद आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली अप्रोच जो भुजा है वो अपन यहाँ रख देंगे और यहाँ से त्रिज्या निकाल देंगे अपन, क्योंकि वो बोला ना वर्गाकार तार को मोड़कर वर्ताकार रूप दिया गया है तो परिमाप नहीं बदलता है। तो अपन इसको अप्लाई कर देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 4a अपन कह सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो 4a कितना है आपका? 22। अब अपन काट देते हैं, काटने के बाद आंसर निकाल लेते हैं। 22 से 22 कट गया आपका, और 2 से काट दीजिए 2 बार। 7 को इधर कैची गुणा कर दो, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14। तो r बराबर आ गया आपका 14, और 14 त्रिज्या के लिए वर्ताकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है
वो 616 होता है। ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आपका आंसर आएगा 616 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बोला था वर्गाकार आकृति को मोड़कर वर्ताकार बनाना। अब कई बार वर्ताकार मोड़कर वर्गाकार भी बनाता है, उसका सैंपल अपन लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ले ले। तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने एक वर्ताकार तार है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1386 मीटर स्क्वायर। इसको मोड़कर एक वर्गाकार आकृति का निर्माण किया गया है। तो बनने वाली वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या है, जिसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये दे रखा है वर्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल जब इतना दे तो ये त्रिज्या 21 के लिए होता है। त्रिज्या किसके लिए होता है? 21 के लिए। यह मैंने लिख रखा डायरेक्टली वर्त का जो वीडियो मेरा उसके अंदर है ही। ठीक है, तो त्रिज्या का मतलब हो जाएगा आपका 21 मीटर। अब त्रिज्या आने के बाद इसमें रख सकते हैं क्योंकि मोड़ के देखा है। तो 2 × 22/7 गुणा आर का मान आप कह सकते हैं 21 है और ये 4a। ठीक है, अब 7 से काट दीजिए, आपका कट जाएगा 3 बार, और 2 से काट दीजिए 2 बार, और 2 से काट दीजिए 11 बार, है ना। 11 तिया 33, मतलब भुजा आ गया आपकी 33 मीटर। भुजा कितनी निकल के आ गया आपकी? 33 मीटर। जो भुजा अपन निकाल रहे हो आपको सामने 33 मीटर आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आपको कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब 33 × 33। तो 33 को 33 से गुणा कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो 33 तिया 99, हासिल 3, 33 तिया 99, है ना, हासिल 9 हो रहा था। 33 तिया 99, हासिल 9, 33 तिया 99, 9 कितना हुआ? 108। तो हो गया 1089 मीटर स्क्वायर। ये वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल आपके सामने निकल के आ गया। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आपके वो वर्ग और वर्त के कॉम्बिनेशन पर आधारित है। तो इस प्रकार से वर्ग और वर्त का कॉम्बिनेशन अपन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आयत और वर्त के कॉम्बिनेशन पर। और आयत के बारे में आप बहुत बेहतर नॉलेज रखते हैं और वर्त के बारे में आप बहुत बेहतर नॉलेज रखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ एक आयताकार आकृति है, या फिर आप आयताकार प्लाट कह सकते हैं। एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई में कह सकता हूँ आपको समझ जैसे 28 मीटर है। एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर है और चौड़ाई 28 मीटर है। उसके अंदर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े वर्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके अंदर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े वर्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े से बड़े वर्ताकार चबूतरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, उसके अंदर बनाए जा सकने वाले। तो उसके अंदर बड़ा सा बड़ा वर्ताकार चबूतरा किस प्रकार से बनाया जा सकेगा, कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा अपन करने वाले हैं आपके सामने। देखिए आप, तो इससे बड़ा वर्ताकार चबूतरा अपन बना नहीं सकते, इसलिए कह सकते हैं कि आयत की जो चौड़ाई होगी ये इसके व्यास के बराबर होगी। तो मतलब चौड़ाई व्यास के बराबर हो गई, तो मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 14। और त्रिज्या 14 के लिए क्षेत्रफल आप अच्छी तरह जानते हैं 616 मीटर स्क्वायर होता है। ये एक वर्त में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो वो कंसेप्ट समझने के बाद फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो मैं यूँ कहूँ आपके सामने एक वर्ताकार आकृति को मोड़कर एक आयताकार आकृति बनाई जाए, या फिर आयताकार आकृति मोड़कर एक वर्ताकार आकृति बनाई जाए, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो वर्ताकार आकृति को मोड़ो तो आयत बनाओ, या फिर आयत मोड़कर वर्ताकार बनाओ। तो इनके परिमाप नहीं बदलते हैं। तो इसका परिमाप 2πr, तो इसका होता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका परिमाप होगा आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट पर शानदार क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप गौर से देखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने एक आयताकार तार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार तार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। एक आयताकार तार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है, ऐसे कह सकते हैं, पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे 5:6 ले लीजिए आप, आना, या 6:5 ले लो, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन। 6:5 के अनुपात में ऐसा अपन ने कहा। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई ले ली, और त्रिज्या जिस मोड़कर एक आयताकार आकृति को मोड़कर एक वर्ताकार आकृति बनाई गई, बनने वाली वर्ताकार आकृति की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है। ठीक है, तो यूँ बोला गया आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोड़कर बना रहे, आयत को मोड़कर वर्ताकार आकृति बना रहे, अतः दोनों के परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल तो बदल चुके हैं। तो जब भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपको अनुपात के अंदर दे तो उनको हम 1 से गुणा करते हैं। तो माना लंबाई हो जाएगी आपकी 6x और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 5x। अब इसे मान रख देते हैं अपन। तो मैंने लिखा 2 × 22/7 और r का मान कितना आपका 7, वो रख दिया बंद। फिर लिखा 2l + b, तो 6x + 5x ऐसे कैसे लिख दिए।
आप कैलकुलेट कर देंगे जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप कैलकुलेट करना सिखाते हैं आपको। 7 7 कट गया और 2 से ये 2 कट गया, है ना। और ये 22 मैंने ऐसे कैसे लिखा आपके सामने, और 6x और 5x कितना हो गया आपका 11x। अब 11 से आप काट सकते हैं 22 2 बार, मतलब x की वैल्यू जो फाइंड किया अपन ने वो 2 आ गई। अब x का मान निकालने के बाद लंबाई और चौड़ाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं। x का मान जैसे यहाँ 2 रखेंगे 6 दूनी 12 लंबाई और 5 दूनी 10 ये हो गई चौड़ाई। और आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दें तो ये आ जाएगा आपका 120 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आयत और वर्त में नजर आएंगे, और आयत और वर्त के क्वेश्चन इस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं, आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपन आयत और वर्ग का कॉम्बिनेशन करेंगे। आयत के बारे में आपको नॉलेज है और वर्ग के बारे में आपको नॉलेज है। तो मैं बोलूँ एक आयताकार खेत है ऐसा, ये आयताकार खेत मैंने बनाया आपके सामने इस प्रकार का, जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियां बनाई गई है। 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियां बनाई गई इसके अंदर। तो बताइए टोटल कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। तो जब भी कभी आपसे एग्जाम के अंदर संख्या पूछे, एक बात गांठ मान लेना, तो जब भी किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे संख्या पूछे, और संख्या जब भी आपसे पूछे तो एक बात गांठ मान लेना, बड़ी वाली आकृति के क्षेत्रफल में छोटी वाली आकृति के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, संख्या आ जाएगी। ये 100% गारंटी है। तो जब भी कभी एग्जाम में आपसे संख्या पूछी जाए तो एक बात गांठ मान लेना, किसी कोई भी समतलीय आकृति हो, बड़ी वाली आकृति के क्षेत्रफल में छोटी वाली आकृति के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, संख्या आ जाएगी। तो बड़ा कौन है खेत, और खेत कैसा आयताकार, तो आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 40 गुणा 30, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। अब जैसे आप काटेंगे जितनी क्यारियां बनेगी उनकी संख्या इजीली आ जाएगी। तो 5 से काट दीजिए आप 6 बार, और 5 से काट दीजिए आप 8 बार। जैसे 8 को 6 से गुणा करेंगे 6 8 48, तो ये कह सकते हैं टोटल 48 क्यारियां बनाई जा सकती है। आप इजीली कह सकते हैं का टोटल आप 48 क्यारियां बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग और आयत का कॉम्बिनेशन। अब कई बार क्या कहता है कि देखो स्पेशली वेरिएंट बोला जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, और ऐसे बोलेगा कि एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर है। तो ये आयत का परिमाप ये है और वर्ग का परिमाप आपका ये है। तो एक वर्ग का परिमाप और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर है। अब इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, और उस एग्जाम्पल देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा अच्छा होता है। क्या होता है कि दोनों का परिमाप बराबर है और वर्ग की भुजा दे रखी है आपको, मान लो 10 मीटर, है ना। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, ये मान लेते हैं आपके सामने। और यूं बोला आपके सामने आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है और दोनों के परिमाप आपस में बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे बोला गया है। ठीक है, ये बोलने के बाद आपसे पूछा है या तो चौड़ाई पूछ ले, या फिर लंबाई पूछ ले, या फिर आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ ले। कुछ भी पूछ लेगा, मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। गौर से देखो, प्रैक्टिकली अप्रोच है। तो पहले अपन मान रखते हैं 2, लंबाई कितनी है आपकी x + 4, चौड़ाई कितनी है आपकी x, और 4a कितना आपका 10। अब काटना शुरू कर दीजिए आप, 2 से कट जाएगा 2 बार, 20 हो गया। 2x + 4 बराबर 20, और 2x बराबर ये उधर से कट जाएगा 16, तो x का मान आ गया आपका 8। अब x का मान अपन ने 8 निकाल दिया, मतलब जो चौड़ाई है वो 8 आ चुकी है, मतलब ये चौड़ाई है। तो लंबाई 4 ज़्यादा है, मतलब ये 12 हो जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। दोनों को गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है 12 × 8 = 96। तो ये 96 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अप्रोच हो जाते हैं। ठीक है, कई बार क्षेत्रफल को बराबर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। a² को आप LB के बराबर कर देना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने वर्ग, वर्त और आयत, अपन कह सकते हैं वर्ग और वर्त और आयत, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस के बारे में काफी डिटेल में जाना, और काफी मजेदार क्वेश्चन अपन ने किए हैं। अगर आपके भी किसी भी एग्जाम में या मॉडल पेपर कोई भी सोल्व करते वक्त आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला हो जो वर्ग, वर्त और आयत के कॉम्बिनेशन के ऊपर हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। उसका सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। और आपको हमारे वीडियो देखने के बाद किसी भी एग्जाम को करते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त आपको सफलता मिली हो, फायदा मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। और डेली मिलते रहिए मेरे चैनल पर, डेली एक अच्छा वीडियो, कंटेनिंग वीडियो के साथ शानदार मिलते रहेंगे आपके साथ। और बने रहे मेरे YouTube चैनल पर। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले शानदार वीडियो जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग है आप काफ़ी अच्छे से मेरे चैनल पर पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।